हैकर्स को मजा चखाने के लिए शिखर घर जाकर बबीता के साथ बैठता है। शिखर बबीता को बताता है कि उसे शीना को मिले अब 1 साल हो चुका था और शिखर शीना को एक तोहफा भी देना चाहता था। इसी बीच बबीता शिखर से पूछ लेती है कि क्या शिखर शीना से प्यार करने लग गया था। बबीता के सवाल पर शिखर अचानक सहम गया। शिखर जानता था कि बबीता ऐसी चीजें भांपने में बहुत अच्छी है, पर शिखर अभी इसके बारे में खुद भी श्योर नहीं था। हालांकि शिखर को इतना तो पता था ही कि बबीता ने यह सवाल कुछ समझकर किया था। शिखर को इस बारे में सोचने के लिए और वक्त चाहिए था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी के प्रभाव में आकर कोई जल्दबाजी में फैसला करे। कुछ देर की चुप्पी के बाद शिखर ने बबीता की तरफ देखा। उसकी आंखें किसी झील के समान शांत थी। बबीता, मैंने अभी इसके बारे में इतना नहीं सोचा है और फिलहाल के लिए मैं ये सब सोचना भी नहीं चाहता था। इस वक्त मेरा सारा फोकस मोबाइल ऐप पर है। मोबाइल ऐप की बात और ख्याल मन में आते ही शिखर के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता का भाव आ गया। बबीता देखते ही समझ गई कि शिखर अपनी ऐप को लेकर परेशान है। यह शिखर की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था और अब जब शिखर अपने लक्ष्य के इतने करीब था तो अड़चने ही शिखर का पीछा नहीं छोड़ रही थी। शिखर, तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। तुमने इतनी मेहनत की है इस ऐप के लिए, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। बबीता ने शिखर के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला। बबीता जानती थी कि इस वक्त शिखर का टेंशन लेना सही नहीं है। मैं भी यही आशा करता हूं कि मेहनत बर्बाद ना हो, क्योंकि ऐसी चीजों में मौके बार बार नहीं मिलते। मेरे पास बस यही एक मौका है सब कुछ सही करने का। हम इस वक्त ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक भी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये कहते हुए शिखर की आवाज बहुत ही गंभीर हो गई थी और वो अचानक खड़ा होकर इधर से उधर तेजी से चलने लग गया था। बबीता शिखर को यूं देखकर समझ गई थी कि शिखर का स्ट्रेस अब बढ़ गया है और ऊपर से शिखर सोया भी नहीं था। हैकिंग वाली घटना के बाद शिखर ने एक पल भी रेस्ट नहीं किया था। बबीता खड़ी होकर शिखर को रोकती है और उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है। शिखर, तुम फिजूल इतनी टेंशन ले रहे हो। इतनी भी कोई फिक्र करने की बात नहीं है। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना होगा, जैसा हम सबको तुम पर है। शिखर जानता था कि बबीता सही कह रही थी। उसे थोड़े आराम की जरूरत थी और कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेस लेना उसके लिए ठीक भी नहीं था। इस वक्त धैर्य से काम लेना सबसे ज्यादा जरूरी था। शिखर ये सोचकर सीधा अपने कमरे में आराम करने चला गया, पर नींद भी इतनी आसानी से कहां आने वाली थी। जैसे तैसे शिखर बिस्तर पर लेटे हुए ही सो गया। अगले दिन सुबह शिखर काफी देर से उठा। तैयार होकर शिखर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला होता है कि बबीता उसे रोक लेती है। अगर ऑफिस जाने में ज्यादा जल्दी नहीं है तो क्या तुम मेरी एक काम में मदद कर सकते हो? बबीता ने शिखर से पूछा। शिखर इस सवाल से थोड़ा चौंक गया। आज तक शिखर था जो बबीता की मदद चाहता था। न जाने आज बबीता को शिखर से क्या मदद लेनी थी। शिखर ने बबीता के चेहरे की तरफ देखा और कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बात है बबीता? असल में शिखर, रवि आजकल मुझसे ज्यादा बात नहीं करता है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे एक बार बात करो और पूछने की कोशिश करो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। बबीता इस बात को लेकर थोड़ा चिंता में थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आखिर रवि ऐसा क्यों कर रहा था। असल बात तो यह थी कि रवि को शुभचिंतक ने काम पर लगा रखा था और रवि के लिए भी ऐसी गंभीर स्थिति में समय निकालकर बबीता से मिलना और उसे बता पाना बहुत मुश्किल था। शिखर पर अटैक हुए कुछ दिन हुए थे और अभी तक पुलिस किसी को भी पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए इस समय आराम कर पाना रवि के लिए आसान काम नहीं था। शिखर, जो कि रवि की स्थिति से उतना ही अनजान था जितना कि बबीता, वो शांति से बबीता की बात सुन रहा था। ये सोचने पर कि रवि सच में किसी काम में फंसा होगा, शिखर ने बबीता को समझाने की कोशिश करी और उसे आश्वासन दिया कि वो खुद रवि से बात करेगा और अगर कोई परेशानी होगी तो वो रवि की मदद जरूर करेगा। ये कहने के बाद शिखर गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते भर शिखर इसी बारे में सोच रहा था। उसने अपना फोन निकाला और रवि को मैसेज कर दिया। अब इंतजार था तो बस रवि के रिप्लाई का। थोड़ी ही देर में शिखर ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में दाखिल होते ही जब शिखर अपने केबिन में जाकर बैठा तो दरवाजे पर चंद्रेश आ गया। हेलो सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? चंद्रेश ने दरवाजे पर एक दस्तक देते हुए कहा।
शिखर जो कि कुछ फाइलों में देख रहा था, उसने अपनी नजर उठाई और चंद्रेश की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ आ जाओ चंद्रेश। शिखर ने चंद्रेश के अंदर आते ही अपनी फाइल्स बंद कर दी और पूरे तरीके से अपना ध्यान चंद्रेश की तरफ घुमा दिया। चंद्रेश ने शिखर को बताया कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद दोबारा हैकिंग नहीं हुई। उनकी ऐप का सर्वर अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित कर दिया गया था। चंद्रेश का मानना था कि अब ऐप लॉन्च होने के लिए एकदम तैयार थी। शिखर के साथ बात करने पर उन दोनों ने तय किया कि वो आने वाले कुछ दिनों में ऐप लॉन्च कर देंगे। इस काम के बारे में और अच्छे से बात करने के लिए शिखर ने हिमेश को भी अपने ऑफिस बुलाना सही समझा। शिखर ने हिमेश को फोन मिला दिया और कुछ ही देर बाद वो सब मिलकर शिखर के केबिन में आगे की बातें डिस्कस करने लगे। सब कुछ शिखर के प्लान के मुताबिक हो रहा था। अब इंतजार था तो सिर्फ ऐप लॉन्च इवेंट का। आने वाले कुछ दिन शिखर बहुत बिजी रहा। उसके साथ हर एक चीज चंद्रेश, बबीता और हिमेश संभालते थे। आज शिखर की इतने दिनों की मेहनत रंग लाने वाली थी। आज की शाम शिखर की ऐप लॉन्च होने वाली थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी और किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। शिखर सुबह जल्दी उठ गया। अपना नाश्ता और अच्छे से तैयार होने के बाद इवेंट की तैयारियों का ध्यान रखने के लिए शिखर ने उन सब लोगों को जल्दी ही वेन्यू पर आने को कहा। बबीता शिखर के साथ गाड़ी में बैठकर वेन्यू में चल रही तैयारियों को देखने के लिए निकल गई। जब तक शिखर वहां पर पहुंचा, सब लोग जोर शोर से काम कर रहे थे। शिखर ने पूरे हॉल को स्टेज पर चढ़कर देखा। यही जगह कुछ घंटों में लोगों से भरने वाली थी। आज न सिर्फ ऐप लॉन्च होने की शिखर को खुशी थी, बल्कि एक और बात थी जिसे लेकर शिखर बहुत एक्साइटेड था। सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद शिखर ने सबको तैयार होकर आने के लिए घर भेज दिया। शिखर भी अपने घर लौट आया। कुछ ही घंटों में इवेंट शुरू हो गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शिखर के इवेंट पर बनाई गई कारपेट पर चलते हुए अंदर आने लगे। बाहर रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स का बहुत शोर था। थोड़ी देर बाद कारपेट के पास शिखर की गाड़ी रुक गई। शिखर पहले गाड़ी से नीचे उतरा और उसके बाद उसने जब दरवाजा खोला तो उसके साथ आई लड़की को देखकर रिपोर्टर्स के कैमरे की नजर शिखर की तरफ घूम गई। सबके फ्लैश लगातार शिखर और उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर पड़ रहे थे। शिखर ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और कारपेट पर वो दोनों साथ में चलने लगे। सर एक फोटो प्लीज। कई रिपोर्टर्स ने शिखर को रोकना चाहा। वो शिखर और उस लड़की की साथ में तस्वीर लेना चाहते थे। शिखर मुस्कुराता हुआ रुका और वो दोनों कैमरा के आगे पोज करने लगे। हंसते हुए शिखर ने उस लड़की की तरफ देखा और उसके कान के पास जाकर बोला, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि किसी की नजरें तुमसे हट ही नहीं रही है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शीना थी। शीना ने जब शिखर की बात सुनी तो वो उसे देखकर शर्माने लगी और हंसते हुए वो दोनों इवेंट के अंदर दाखिल हो गए। इवेंट शुरू हो चुका था। हॉल में लोगों की भीड़ जमा थी। बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और अलग अलग तरह के बड़े लोग वहां मौजूद थे। इवेंट होस्ट करने के लिए शिखर ने जाने माने बड़े कलाकारों को बुला रखा था। वो लोगों को हंसाने और उनका मनोरंजन करने में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। शिखर बहुत खुश था ये देखकर कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। बबीता और चंद्रेश भी शिखर के पास वाली टेबल पर बैठे थे। सबके टेबल पर वाइन सर्व की जा रही थी। शिखर ने अभी ग्लास उठाया था कि होस्ट ने शिखर को स्टेज पर बुला लिया। अगले ही पल स्पॉटलाइट शिखर के ऊपर आ गई। शिखर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और स्टेज पर आ गया। स्टेज से सामने देखने पर शिखर को अंदर ही अंदर एहसास हुआ कि आखिरकार उसने इतने समय से देखा हुआ ये सपना पूरा कर लिया था। आखिरकार उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसमें उसकी खुशी थी। शिखर ने माइक में कुछ शब्द कहे और फिर अपनी ऐप के बारे में बताने लगा। आखिर में शिखर ने अपने साथ काम कर रहे उन सब लोगों का शुक्रिया किया जिन्होंने उसकी यहां तक पहुंचने में इतनी मदद करी थी। शिखर के शब्द वहां मौजूद लोगों के दिलों को छू गए थे। स्पीच खत्म करते करते शिखर भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। जैसे ही शिखर ने आखिरी बार थैंक यू कहा तो तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज पड़ी। शिखर स्टेज से उतरा और दोबारा शीना के बगल में आकर बैठ गया। आई एम प्राउड ऑफ यू शिखर। शीना ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा और शिखर का हाथ सहला लिया। तालियों की आवाज
शिखर के कानों में अब भी गूंज रही थी। एक राहत भरी सांस लेने के बाद शिखर ने मेज पर रखा अपना वाइन का ग्लास उठा लिया और उसमें से एक घूंट पी लिया। कुछ ही देर बाद ऐप लॉन्च की काउंटडाउन शुरू हो गई। हॉल में सब लोग खड़े थे और सामने बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे और तेज म्यूजिक पर नाच रहे थे। स्क्रीन पर तभी एक बड़ी सी घड़ी बनकर आ गई और उसमें काउंटडाउन शुरू हो गया। शिखर और उसके साथी तेज चिल्लाते हुए बोले, 5, 4, 3, 2, 1। एक बोलते ही ऊपर से क्रिश और बाकियों के ऊपर पार्टी पॉपर से निकले रंग बिरंगे पेपर गिरने लगे। अब म्यूजिक की आवाज भी बढ़ा दी गई थी। सब बहुत खुशी से नाच रहे थे। शिखर को लोग आकर कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे। शिखर के चेहरे की मुस्कान जैसे हर पल बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से नाचने गाने वाला पार्टी म्यूजिक बंद हो गया और एक रोमांटिक गाना बजने लगा। धीरे धीरे करके लड़का लड़की आगे आने लगे और कपल डांस शुरू हो गया। शिखर जो ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था, अचानक शीना से बोला, शीना, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? शीना मुस्कुराई और उसने शिखर को हां कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। शीना और शिखर साथ में डांस फ्लोर पर आ गए और बीचों बीच खड़े होकर एक दूसरे के साथ डांस करने लगे। शीना ने शिखर के कंधों पर अपने हाथ रखे थे और शिखर ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी। शिखर शीना की आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे उसे सच में शीना से प्यार हो गया हो। कविता दूर से उन दोनों को साथ में देख रही थी। वो सब कुछ पहले से जानती थी। उसकी कही बात एकदम सच थी। शिखर शीना से प्यार करने लगा था। कुछ पल इतना करीब होकर डांस करने के बाद शिखर ने शीना का हाथ छोड़ दिया। पहले तो शीना को कुछ समझ नहीं आया। वो शिखर की तरफ थोड़ा हैरानी से देखने लगी, लेकिन अगले पल शिखर अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने अपनी जेब में रखी अंगूठी का डब्बा निकाला और शीना की तरफ देखकर कहा, शीना, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शीना, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, वो बहुत हैरान हो गई और उसने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। आसपास नाच रहे लोगों ने उन्हें देखकर अपना फोन निकाल लिया और खुशी से शिखर और शीना का वीडियो बनाने लगे। शिखर शीना की तरफ एक मुस्कान के साथ देख रहा था। उसने आज तक कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन कुछ दिनों में उसने शीना के साथ वो चीज महसूस कर ली थी जो कि वो जानता था कि वो नरम भावनाएं कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। शीना कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही हैरानी से शिखर को देखती रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो अचानक बहुत एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ, आई लव यू टू शिखर। ये कहकर शीना शिखर के गले लग गई। क्या शिखर की जिंदगी ने सच में एक ऐसा मोड़ ले लिया था जिसमें सिर्फ खुशी थी, या ये सब आने वाले तूफान से पहले की शांति थी? जानने के लिए सुनते रहिए